अभिमन्यु अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि फ़ोन बज उठा। ये अंजलि का फ़ोन था। अभिमन्यु, क्या तुमने आज का अखबार देखा? तुरंत पेज 3 खोलो। पारस नहीं रहा। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो अंजलि कि जिस पारस के बारे में न्यूज़ छपी है वो हमारा ही पारस है? अभिमन्यु, समय मत खराब करो, अखबार देखो। तुम घर से मुझे पिक करो, सुजाता को हमारी ज़रूरत होगी। अंजलि कह रही थी, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। अभिमन्यु ने जल्दी जल्दी सुपरवाइज़र को निर्देश दिए और गाड़ी निकालने के लिए गैरेज की ओर बढ़ गया। मैं, अंजलि, पारस और सुजाता, हमारा कॉलेज में ग्रुप था। सुजाता और अंजलि गहरी सहेलियाँ थीं। मैं और पारस परम मित्र थे। जब पारस और सुजाता में अफेयर चल रहा था, मैं और अंजलि उनके संदेश वाहक का काम करते थे। सुजाता और पारस जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे। सुजाता बहुत सिद्धांतों वाली थी, बहुत सोच समझकर बोलती थी। सुजाता ने एक दिन पारस से साफ कहा, पारस, मैं माता पिता की मर्जी के बिना तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरे पापा बहुत उसूल वाले हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी कसौटी पर खरा उतरना होगा। मैं और अंजलि शादी के मामले में बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध थे। अंजलि मेरे घर में सबकी दुलारी थी। एक दिन हम चारों शादी पर बात कर रहे थे। हमारा मानना था कि हर रिश्ते की आधारशिला विश्वास है। हम चारों अपने रिश्तों में इसे हमेशा बनाए रखेंगे, चाहे हमारी दोस्ती हो, चाहे शादियाँ। उस दिन हमने जो प्रतिज्ञा की, उस पर चारों अब तक कायम थे। कॉलेज का अंतिम दिन था। हम चारों ने एक दूसरे से कभी ना बिछड़ने और विश्वास बनाए रखने के वादे के साथ विदा ली। हम चारों अपनी अपनी जॉब पर अलग अलग शहरों में चले गए। कुछ समय बाद जब मैंने घर में अंजलि के बारे में बताया तो सबकी हामी मिली। अंजलि का परिवार भी सहर्ष राजी हो गया। आश्चर्यजनक तरीके से सुजाता के पिता भी पारस के साथ साथ सुजाता की शादी के लिए तैयार हो गए। हमारी शादियां 2 दिन के अंतर में हुई। हनीमून पर भी हम साथ ही गए। मैंने नौकरी छोड़ पैतृक कारोबार ज्वाइन कर लिया। अंजलि ने भी घर से कंसल्टेंसी शुरू की, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कंसल्टेंसी भी खुद ही छोड़ दी। पारस और सुजाता ने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। वे अमेरिका में सेटल हो गए थे। जब दोनों आते तो मिलना जुलना होता। धीरे धीरे संपर्क के ताने बाने बिखरते गए।